हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पार्ट वन में देखा था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, या उसी को अपन बोल रहे थे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद अपन ने देखा था टाइप्स ऑफ कार्बन, या क्या चीज, डिग्री ऑफ कार्बन। उसके बाद हम लोगों ने देखा था बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक, कुछ क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, तो आज हम लोग फिर से वहीं पे क्वेश्चंस की बात करते हैं, थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट। हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर या नोटेशन की। ठीक, हमने देखा था इस तरह का, क्या था, इस तरह का स्ट्रक्चर देखा था कि ये क्या है हमारे पास, बॉन्ड लाइन। मतलब जितने भी टर्मिनल पॉइंट दिख रहे थे हमारे पास, क्या था, कार्बन। ठीक, हमने बोला था कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक, अगर कार्बन किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक, तो इनके बीच में एक ही बॉन्ड बना हुआ है, बाकी सब कहाँ बनाएंगे, हाइड्रोजन। ठीक, यही क्या हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन। ठीक, यहां पर आइए तो देखिए इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया है, एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है, तो मतलब इसके पास अभी कितना बॉन्ड बनाना बाकी है, 3। तो किसके साथ बनाएंगे, हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, क्यों, क्योंकि 2 ही बॉन्ड बनाया है। यहाँ पर देखिए इस कार्बन ने एक और एक 2 बॉन्ड बनाया, मतलब 2 हाइड्रोजन की भी कमी है। इसने भी 2 बॉन्ड बनाया, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आती है, वेरी गुड। ठीक, फिर हमने बोला था ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, तो एक, तो ये कार्बन की फर्स्ट डिग्री। ये कार्बन कितने से कनेक्टेड है, 2। ठीक, तो ये कौन सी डिग्री, सेकेंड डिग्री। ये कार्बन 2 कार्बन, ये कार्बन क्या है, 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये भी सेकेंड डिग्री। ये कार्बन एक और एक 2, तो ये भी सेकेंड डिग्री और ये फर्स्ट डिग्री। बात समझ में आती है। ठीक, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस करना सीखा था कि अगर आपसे पूछा जा सकता है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट डिग्री कार्बन। ठीक, सी का मतलब कार्बन, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, या यही पूछा जा सकता है आपके पास सेकेंड डिग्री कार्बन, फिर आपसे पूछा जा सकता है थर्ड डिग्री कार्बन, फिर आपसे पूछा जा सकता है 4 डिग्री कार्बन। ठीक, फिर आपसे पूछा जा सकता है 1 डिग्री हाइड्रोजन, फिर आपसे पूछा जा सकता है सेकेंड डिग्री हाइड्रोजन, फिर आपसे पूछा जा सकता है थर्ड डिग्री, फिर 4 डिग्री हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, तो चलिए देखते हैं, फिर अपन क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। देखो फर्स्ट डिग्री कार्बन कितने हैं, एक और एक 2, सिर्फ 2, बाकी सब तो सेकेंड है। उसके बाद सेकेंड डिग्री कितने, 1 2 3 3। थर्ड डिग्री है क्या, नहीं, 0। और 4 डिग्री तो है ही नहीं। अब बताइए फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है। हाइड्रोजन कैसे पहचानते हैं, जो कार्बन की डिग्री होती है और उस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वही हाइड्रोजन की डिग्री हो जाएगी। तो देखिए इस कार्बन की डिग्री 1 है और इसके साथ हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो तीनों हाइड्रोजन की डिग्री 1 ही हो जाएगी, यानी 3 और 3 6, यानी 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक, अब आ जाइए हम बात करते हैं सेकेंड डिग्री हाइड्रोजन कार्बन की। ठीक है ना, तो सेकेंड डिग्री हाइड्रोजन है। ठीक, देखिए एक कार्बन की कौन सी डिग्री है, सेकेंड डिग्री, और इनके साथ जितने भी हाइड्रोजन कनेक्टेड है वो कौन सा हो जाएगा, सेकेंड डिग्री हाइड्रोजन। बात समझ में आती है। तो 2 2 4 2 6, क्यों, एक सेकेंडरी के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो बताइए 3 के साथ कितने हो जाएंगे, 6। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6। ठीक है, अब देखिए थर्ड डिग्री है ही नहीं तो 0, और ध्यान रखिएगा 4 डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, ये हमने लास्ट क्लास की बातें की है। ठीक, अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपके पास दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है, और आपको यही निकालना है ऐसा कि ये दिया हुआ है, फिर मैं और भी सारे ले लेता हूं कुछ इस तरह से, ठीक है, और यहां पर दे दिया, ले लीजिए ना कुछ भी,
फिर यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास और यहाँ पर दे दिया इस तरह से, ठीक। तो आपको बताना है, क्या बताना है, तो सब में वही कि फाइंड द टोटल, क्या लगेगा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट डिग्री कार्बन, सेकेंड डिग्री कार्बन, थर्ड डिग्री कार्बन, फिर 4 डिग्री कार्बन, फिर क्या हो जाएगा फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन, यानी ये हो गया हमारे पास। फिर हो जाएगा आपके पास फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन, सेकेंड डिग्री हाइड्रोजन, थर्ड डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री एग्जिस्ट नहीं करा तो लिखने से क्या फायदा है। तो सबका बताइए। चलिए हम आते हैं यहां पर, ये है हमारे पास, हर टर्मिनल पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए। ये हमारा टर्मिनल पॉइंट सब है, और टर्मिनल पॉइंट क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक। अब इसे क्या करते हैं, हर टर्मिनल कार्बन क्या हमारे पास, कार्बन, इस तरह से इसको दिखा सकते हैं, ठीक। अब देखो इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया, मतलब 3 हाइड्रोजन, इसने भी एक ही बॉन्ड बनाया है, तो ये 3 हाइड्रोजन, ठीक। अब इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिया था, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, इसने 3 ही बॉन्ड बनाया, तो मतलब एक, यहाँ पर 3, अब समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं इनकी डिग्री पता करते हैं। तो ये कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब कार्बन की फर्स्ट डिग्री, और एक कार्बन की कौन सी डिग्री, सेकेंड डिग्री, क्योंकि ये 2 से कनेक्टेड है। अब देखिए ये कार्बन कितने से कनेक्टेड है, 1 2 3, तो ये कार्बन की कौन सी डिग्री हो जाएगी, 3, और ये 1। अब देखो यहाँ पर एक कार्बन की कौन सी डिग्री हो जाएगी, 4, ये 1, ये 1, और ये भी 1। तो आपको बताना है कि प्राइमरी कार्बन कितने हैं। तो देखो 1 2 3 4 और एक 5, ये सब क्या है, प्राइमरी कार्बन है। तो टोटल कितने हो गए, 4, ठीक। अब आते हैं हम लोग थर्ड डिग्री देखते हैं इसमें कितने हैं। तो ये 1 दिया हुआ है, ये थर्ड डिग्री एक ही है ना, तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा सर थर्ड डिग्री नहीं, सेकेंड डिग्री की बात कीजिए पहले। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो एक ही है, और ये भी कितना है, 1 ही है। बात समझ में आ रही है ना। चलिए अब आ जाइए 4 डिग्री कितना है, देखो एक ही है पूरे कंपाउंड में, तो कितना है, 1, ठीक है। अब आ जाइए हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 3 12 और 3, समझ में आता है ना। बात समझिएगा, यहाँ पर एक कार्बन के साथ, एक प्राइमरी के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो तीनों हाइड्रोजन के साथ प्राइमरी है। तो देखिए 3 3 6 3 9 और कितना हो गया, 12 और 3, बात समझ आती है ना। अरे अच्छा तो 5 करना था ना, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर करेक्ट कीजिए 15, ठीक। यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 2, यहाँ पर 1, 4 डिग्री एग्जिस्ट नहीं करता है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ए ए ए ए ए ए ए ए ए, ठीक है। तब देखो ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, कार्बन 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 कार्बन, ठीक, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन भी लिख सकते हो 3 3, यहाँ पर एक भी नहीं आएगा, 3 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं हर टर्मिनल को कार्बन कार्बन कार्बन, जितने भी टर्मिनल दिख रहे हैं सब कार्बन ही होगा। पहले इस तरह से कर लीजिए ताकि समझने में और आसान हो, ठीक। अब देखो एक कार्बन एक ही से कनेक्टेड है, मतलब कहने का मतलब ये कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया है, तो ये क्या हो जाएगा 3, और एक ही से कनेक्टेड है तो इसकी डिग्री भी कौन सी हो जाएगी, 1, ठीक है। अब देखो ये कार्बन कितने से कनेक्टेड है, मतलब कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, 1 2 3, मतलब एक ही हाइड्रोजन आएगा। ये कार्बन एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है तो इसके साथ 3, ठीक। उसके बाद ये 3 बॉन्ड बनाया हुआ है तो एक हाइड्रोजन, ठीक। यहाँ पर देखिए H3 और H, बात समझ जाइए आप लोग, H2, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ पर 3,
यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। चलिए पहले यहाँ पर देखते हैं वही कि फर्स्ट डिग्री कार्बन, सेकेंड डिग्री कार्बन, थर्ड डिग्री कार्बन, फोर्थ डिग्री कार्बन। ठीक है, फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन, सेकेंड डिग्री हाइड्रोजन, थर्ड डिग्री हाइड्रोजन और ये फोर्थ डिग्री एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो आज ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिग्री कार्बन कितने हैं 1 2, यानी ये क्या हो जाएगा फर्स्ट डिग्री, ये भी फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री, और ये क्या हो गया आपके पास फर्स्ट डिग्री। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 से हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया 6। उसके बाद सेकेंड डिग्री की बात करते हैं, तो ये क्या हो गया हमारे पास, देखिए ये सेकेंड डिग्री हमारा, क्योंकि दो ही से कनेक्टेड है ना, और एक ही है पूरे मॉलिक्यूल में, एक ही सेकेंड डिग्री दिख रहा है। तो एक थर्ड डिग्री देखिए, तो नहीं सेकेंड डिग्री देखिए कि यहाँ पर भी दिख रहा है आपको, और देखिए कहीं है क्या, नहीं, तो यहाँ पर कितने जाएंगे, एक और एक दो। थर्ड डिग्री ये देखिए कहाँ पर है, थर्ड डिग्री नहीं है इसमें, देखिए ये 4 डिग्री है हमारे पास, और ये भी क्या हमारे पास 4 डिग्री है, तो थर्ड डिग्री 0, 4 डिग्री हमारे पास 2 है। ठीक, तो देखिए हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 6 है ना, तो देखो 6 और हर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है 3, तो कितने हो जाएंगे 18, देख लो ना 3 3 3 3 3, ठीक है ना। अरे 6 3 और 3 6 9 कितना हो गया 12 15, अरे 15 हुआ, कोई दिक्कत। उसके बाद 15 हो, लेकिन तो फिर हाइड्रोजन कम रहेगा, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक तो है, बराबर है, बरोबर, ठीक है। अब बताइए हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4, एक के साथ 2 है, मतलब एक सेकेंड के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 2 के साथ 4। थर्ड डिग्री नहीं है तो 0, ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फर्स्ट डिग्री कार्बन, सेकेंड डिग्री कार्बन, थर्ड डिग्री कार्बन, फिर वही फोर्थ डिग्री कार्बन, फिर उसी तरह से आप लोग फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन, सेकेंड डिग्री हाइड्रोजन और थर्ड डिग्री हाइड्रोजन। फोर्थ डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, देखते हैं यहां पर ये कार्बन की कौन सी डिग्री, प्राइमरी, ये भी प्राइमरी एक ही से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन की कौन सी डिग्री थर्ड डिग्री, और ये भी कौन सी डिग्री थर्ड डिग्री, ये प्राइमरी, ये थर्ड डिग्री, ये सेकेंड डिग्री, और ये कौन सी हो गई 4 डिग्री, ये 1 डिग्री 1 डिग्री, और ये कैसा हो गया 1 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये 1 डिग्री 1 डिग्री, और ये 1 डिग्री, और हमारा कौन सा हो गया 4 डिग्री। तो देखते हैं फर्स्ट डिग्री कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 हो गया। ध्यान से देख लीजिए काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वेरी गुड। उसके बाद सेकेंड डिग्री देखिए 1, एक ही है, ठीक है, तो कहीं है क्या, नहीं एक ही दिख रहा है मुझे, आपको दिखे तो बताइएगा। 1 थर्ड डिग्री देखिए, ये भी थर्ड डिग्री, ये भी थर्ड डिग्री, ये भी थर्ड डिग्री, और कोई नहीं, तो यहाँ पर 3, 4 डिग्री कितने हैं 1 2, यहाँ पर देखिए 9 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 27, काउंट कर लीजिए, एक के साथ कितने 3 हाइड्रोजन, तो टोटल कार्बन कितने हैं 9, तो कितने जाएंगे 27। यहाँ पर कितना जाएगा सेकेंड डिग्री के साथ कितने हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, समझ में। थर्ड डिग्री कितना है आपके पास, थर्ड डिग्री 1 2 3, और हर के साथ एक हाइड्रोजन है, तो मतलब 1 2 3, ठीक है, नोट कीजिए। फिर हम लोग आते हैं अगले पॉइंट में। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चंस भी दिया था, नोट कीजिए, नोट कीजिए। बाकी समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए, अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट हो जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखें, ठीक, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, ठीक है।
और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर ऐसा लगता है कि और भी चैप्टर आपको पढ़ने का मन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कुछ अलग तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमारे पास इस तरह का कंपाउंड दे दिया, फिर हमारे पास दे दिया ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास इस तरह का दे दिया, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास ये दे दिया, ठीक। और आपसे पूछ रहा है इनकी प्राइमरी कार्बन सेकेंडरी कार्बन ये सब बताने के लिए, ठीक है। तो 1 मिनट आप ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूं। पॉज करके ट्राई कीजिएगा, ठीक है, मैं बनाता हूं। फिर देखिए जो बना लिया होंगे, देखिए हर टर्मिनल पॉइंट, जितने भी टर्मिनल पॉइंट है क्या है, कार्बन 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 कार्बन, ये टर्मिनल पॉइंट, ये भी टर्मिनल पॉइंट, और ये कार्बन 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 और एक कार्बन, ठीक है। यहाँ पर ये टर्मिनल कार्बन 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 कार्बन, ठीक। यहाँ पर देखिए कार्बन 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 कार्बन, ठीक। चलिए पहले बात इनकी करते हैं, ठीक है। देखिए ये कार्बन है हमारे पास, तो देखो इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया है तो मतलब CH3 होगा। अब देखो इस कार्बन ने, देखो ये एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आया है, असल में इसको पाई बॉन्ड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम लोग इसकी बाद में बात करेंगे। तो देखिए बॉन्ड, अगर देखिए एक ये भी बॉन्ड है, एक ये भी बॉन्ड है, ऐसा लग रहा है आपको नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, बात समझिएगा। तो 2 बॉन्ड है, यानी इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 2 बॉन्ड कंप्लीट है, मतलब 1 2 और एक 3, तो इसके साथ 3 बॉन्ड बन गया, तो हाइड्रोजन कितने आएंगे 1, मतलब डबल बॉन्ड आने से कार्बन की डिग्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम जाएगा। कैसे, तो देखिएगा यहाँ पर, देखिए अगर ये बॉन्ड नहीं रहता तो 2 हाइड्रोजन होता, लेकिन अब है तो ये 1। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे, 1 2 और 1 3, तो यहाँ पर 1 ही हाइड्रोजन होंगे, ठीक। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, ठीक है। हम बात करते हैं फर्स्ट डिग्री कार्बन, सेकेंड डिग्री कार्बन, थर्ड डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। फिर उसी तरह से फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन, सेकेंड डिग्री हाइड्रोजन और थर्ड डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। फिर हमारे पास, अब बताइए यहाँ पर फर्स्ट डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे, ये कार्बन एक से कनेक्टेड है तो 1, ये देखिए ये भी क्या है, ये 2 से कनेक्टेड है तो ये सेकेंड डिग्री। ये देखिए अभी डबल बॉन्ड आने से कोई डिग्री पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये देखिए कितने से कनेक्टेड है डबल बॉन्ड, कार्बन 1 और 1 2, मतलब सेकेंड डिग्री, ये भी सेकेंड डिग्री और ये फर्स्ट डिग्री। तो बताइए फर्स्ट डिग्री 2, अब बताइए यहाँ पर कितने सेकेंड डिग्री, 1 2 3। अब बताइए थर्ड डिग्री है ही नहीं, 4 डिग्री है ही नहीं, 0। यहाँ पर देखिए फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन कितने जाएंगे, 3 और 3 6। सेकेंड डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे आपके पास, ध्यान दीजिएगा, देखिए 2, अब देखिए यहाँ पर एक ही है और यहाँ पर भी एक ही है, तो 2 3 और 1 4। थर्ड डिग्री है नहीं तो 0। बात समझ में आती है, वेरी गुड। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट डिग्री कार्बन, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री और 4 डिग्री कार्बन, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन, सेकेंड डिग्री हाइड्रोजन, थर्ड डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। अब बात बताइए यहाँ पर इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया है, एक ही बॉन्ड बनाया, तो 3 हाइड्रोजन आएंगे। यहाँ पर देखिए इस कार्बन ने 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट है, तो अपन क्या करेंगे, एक भी हाइड्रोजन नहीं। यहाँ पर भी वही हाल, 1 2 3 4, यानी 4 बॉन्ड कंप्लीटेड है, तो हाइड्रोजन कोई नहीं आएगा, ठीक। यहाँ पर कार्बन 2 से कनेक्टेड है, बात समझ में आ रही है ना, तो 2 से कनेक्टेड है, मतलब 2 बॉन्ड बना रखा है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर 3। तो बताइए ये कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है तो फर्स्ट डिग्री, ये कार्बन 1 और 1 2, तो 2 डिग्री। बात समझिएगा, ट्रिपल बॉन्ड आने से डिग्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा,
वही हाल यहाँ पर होगा। अब देखिए ये भी 2 से कनेक्टेड है, तो मतलब सेकंड डिग्री और ये फर्स्ट डिग्री। तो बताइए कितने हो जाएंगे फर्स्ट डिग्री 2, सेकंड डिग्री कितने हैं 1 2 3, और ये कितना हो जाएगा 0 0। फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन 3 और 3 6। बताइए सेकंड डिग्री हाइड्रोजन 2। अब बताइए यहाँ पर 0। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर देखिए आप लोग लिख सकते हो ये कार्बन की कौन सी डिग्री सेकंड, ये भी सेकंड, ये भी सेकंड। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास H2 H2 H2, मतलब ये कार्बन 2 ही बॉन्ड बनाया तो इसके साथ 2। तो देखो यहाँ पर सब क्या है ऑल आर सेकेंड डिग्री। बात समझिएगा, तो सेकेंड डिग्री का कोई ये फर्स्ट डिग्री है नहीं, सेकेंड डिग्री है नहीं, तो मतलब सेकेंड डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6। और सेकेंड डिग्री हाइड्रोजन, तो एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो 12। बात समझ आ रही ना, सिर्फ इसमें 2 ही है। बट यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर भी सब सेकेंड डिग्री देखो 1 और 1 से कनेक्टेड है 2 से, तो सेकेंड डिग्री, ये भी सेकेंड डिग्री, सेकेंड डिग्री। ठीक है, तो देखो फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री कार्बन की बात कर रहे हैं। यहां पर क्या हो जाएगा फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन, सेकेंड डिग्री हाइड्रोजन और ये थर्ड डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, अब आ जाइए यहां पर इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है 2 H H 2। ठीक है, यहां पर देखते हैं टोटल प्राइमरी कार्बन 0, सेकेंडरी कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखिए थर्ड डिग्री है ही नहीं, ये भी नहीं है। ठीक, ये देखिए हमारे पास फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 0, सेकेंड डिग्री काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर कितना हो जाएंगे 10 हाइड्रोजन, यहाँ पर 0। ठीक, आप पहले नोट कीजिए फिर हम अगले पॉइंट पे आते हैं। तो इस तरह के हम लोग अलग अलग तरह के क्वेश्चन डिग्री में देख सकते हैं। ठीक है ना, इससे कोई अलग क्वेश्चन नहीं आएगा। बात समझ में आती है, चलिए ठीक। अब हम आते हैं नए तरह की पॉइंट पे। ठीक, पहले इसको नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है ना, देखिए कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, आप लिखिएगा। ठीक, आपको यहाँ पर सफिशिएंट क्वेश्चंस करा जाएंगे, उसके बाद डीपीपी आपको दिया जाएगा, या जैसे वीडियो खत्म होता है ना तो इसके लास्ट में जब मैं निकलूंगा यहाँ से तो वीडियो खत्म हो जाए तो छोड़िएगा मत, लास्ट में वहां पर क्वेश्चन पेपर रहेगा डीपीपी, आप उसको बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए विथ आंसर की भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमने बात किया डिग्री की, फिर डिग्री की ही तरह एक और पॉइंट है हमारे पास, तो लिख सकते हैं इसको total types of carbon and hydrogen on the basis of कनेक्टिविटी। ठीक है, अब तुम्हें एक प्रॉब्लम आएगी कि व्हाट इज कनेक्टिविटी। ठीक है ना, कि कनेक्टिविटी क्या होगी। ठीक है ना, तो चलिए तो पहले इसका मतलब यही जानते हैं कनेक्टिविटी होता क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कनेक्टिविटी मीन्स सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग। क्या है, सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग। ठीक, अब आपको तो कंफ्यूजन पक्का होगा कि अभी का लिख दिए सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग, एक ही सीक्वेंस में रहे तो उसको अपन बोलते हैं कनेक्टिविटी। ठीक है ना, देखिए कभी कभी क्या होती है ना कि कोई पॉइंट नहीं समझ में आती है लिखा हुआ,
तो उसको हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल के बेसिस पे। अब तो बोलोगे कितना एग्जाम्पल करें, तो ऑर्गेनिक में टोटल 11 मिलियन कंपाउंड है। बात समझ में आ रहे हो? अभी तो आप लोग लिखना सीख रहे हो, फिर इसका नाम रखना सीखोगे कि इन सबका नाम कैसे रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इनका रिएक्शन सीखोगे, उससे भी पहले ये किस तरह से मूव करते हैं इसका इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद फिर स्ट्रक्चर, पूरा एक कंपाउंड कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। उसके बाद एंट्री कीजिएगा रिएक्शन में, करिएगा जीओसी, ठीक है। चलिए वो तो दूर की बात है, हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसान भी है अदर के रिस्पेक्ट में। कैसे? तो इसमें सिर्फ समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो कैलकुलेशन वाली कोई बात नहीं रहेगी। बात समझ में आ रही है ना? बट कॉन्सेप्ट समझते चलिए, कहानी खत्म करते चलिए। बात समझ में आती है ना? वेरी गुड। चलिए बस आप लोग क्लास यानी वीडियो को देखते रहिए, बट देखते समय यानी यूट्यूब देखते समय कहीं और ध्यान मत रखिए, ठीक है ना। कंसंट्रेट कीजिए, बाद में पढ़िए ना पढ़े कोई मतलब नहीं, फिर अगला लेक्चर स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। जब भी अदर सब्जेक्ट से मतलब मन उब जाए, ऑर्गेनिक पढ़ लीजिए, बहुत आसान। और पढ़ा कौन रहा है? बात समझ में आ ही रही है, मिस्टर आर, ठीक है ना। चलिए अब तुम बोलोगे सर आपका नाम क्या है? चैनल का नाम ही मेरा नाम है। चलिए अब आते हैं हम लोग इसका मतलब समझते हैं। सी एक हल्का सा क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा हार्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले कार्बन की डिग्री निकालते हैं अपन, कौन सा हो जाएगा? तो बता, ये कार्बन इससे कनेक्टेड है तो कार्बन की फर्स्ट डिग्री, ये कार्बन इससे कनेक्टेड है तो ये कार्बन की फर्स्ट डिग्री एक ही से कनेक्टेड है, लेकिन ये 1 2 3 से कनेक्टेड है, मतलब ये थर्ड डिग्री। ये कार्बन 1 और 1 2 से कनेक्टेड है, मतलब सेकेंड डिग्री। ये 1 2 3 से कनेक्टेड है, मतलब थर्ड डिग्री। ये इससे कनेक्टेड है तो 1 डिग्री, ये इससे कनेक्टेड है तो 1 डिग्री। ठीक, एक बात समझिएगा, ये देखो ये दोनों एक ही सीक्वेंस है, मतलब ये भी उसी से कनेक्टेड है, ये भी इसी से कनेक्टेड है, किससे? थर्ड डिग्री से। ठीक, यहां पर लिखते हैं ये भी दोनों एक ही सीक्वेंस में, मतलब सीक्वेंस मतलब ये भी इसी से कनेक्टेड है, ये भी इसी से कनेक्टेड है। तो आपको ये देखना है कि अब यहां पर निकालना है आपको क्या, क्वेश्चन लिखिए पहले आप लोग निकाल रहे थे टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, ठीक है ना। अब आपको निकालना है टोटल टाइप्स ऑफ कार्बन, ठीक है ना, एंड टोटल टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। बात समझ में आती है? यही आपको निकालना है, तो बात समझिएगा, वो तो सेकेंडरी बात है। देखिए ये प्राइमरी इससे कनेक्टेड है, ये प्राइमरी इससे कनेक्टेड, मतलब ये दोनों प्राइमरी इससे कनेक्टेड, मतलब ये दोनों का टाइप कैसा है? सेम। ध्यान रखिएगा, टाइप हमें निकालना है। ये प्राइमरी और ये प्राइमरी का टाइप कैसा है? एक ही, दोनों किससे कनेक्टेड है? थर्ड डिग्री। यहाँ पर देखिए ये प्राइमरी और ये प्राइमरी दोनों थर्ड डिग्री से कनेक्टेड है। ध्यान से देखिए ए और ए, ये दोनों चारों प्राइमरी थर्ड डिग्री से कनेक्टेड है, तो मतलब जितने भी यहां पर प्राइमरी कार्बन दिख रहे हैं, यानी लिख सकता हूं मैं यहां पर टोटल टाइप्स ऑफ प्राइमरी कार्बन कितने हो जाएंगे हमारे पास? 1 2 3 4। बात समझिएगा, ये दोनों मतलब ये प्राइमरी सेम है, ये प्राइमरी और ये प्राइमरी सेम है, चारों प्राइमरी किससे कनेक्टेड है? थर्ड डिग्री, एक ही बंदा से कनेक्टेड। ध्यान से सोचिए, 4 प्राइमरी थर्ड डिग्री से कनेक्टेड है, मतलब एक ही बंदा से कनेक्टेड है ना, मतलब चारों प्राइमरी एक ही टाइप का हो। बात समझ में आई? नहीं? अब समझिए यहां पर, ये तो ठीक है। अब हम निकालते हैं टोटल टाइप्स ऑफ सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री क्या? ये एक ही है तो एक ही लिख दीजिए। अब आते हैं टोटल टाइप्स ऑफ थर्ड डिग्री। ठीक, बताइए थर्ड डिग्री कार्बन,
तो देखो ये भी थर्ड डिग्री और ये भी थर्ड डिग्री, तो ये चेक करना है कि ये दोनों सेम है कि अलग अलग कनेक्टेड है। तो ध्यान से देखो, ये एक सेकेंडरी और दो प्राइमरी से कनेक्टेड है, ये भी एक सेकेंडरी और दो प्राइमरी से कनेक्टेड है। तो देखो दोनों का सीक्वेंस सेम आ रहा है, दो प्राइमरी एक सेकेंडरी, दो प्राइमरी एक सेकेंडरी, ठीक है ना। तो मतलब ये भी किस तरह से हो गया, एक। इन सबको ऐड कीजिए तो कितने हो गए, 3। तो यही हो गया आपके पास 3। बस हमें टोटल टाइप्स ऑफ कार्बन कितने हो गए, 3। अब बस कुछ नहीं, जो कार्बन का टाइप्स है वही किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन का हो जाएगा। बात समझ में आती है। तो कितना हो गया हमारे पास, तो ये हमारे पास 3। बस ध्यान रखिएगा कि 4 डिग्री अगर एक भी कार्बन आता है तो हाइड्रोजन उतना कम जाएगा। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर एक और आता 4 डिग्री कार्बन, तो टोटल 4 होता ना, ठीक है। जबकि 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक। तो क्या करेंगे हम लोग, चलिए सॉरी लिखिए, पहले नोट कीजिए। चलिए बन गया। फिर अपन क्या करते हैं, जल्दी नोट कीजिए जल्दी। कोई दिक्कत, वाह हो गया। चलो ऐसे कीजिए, मैं मिटाता नहीं हूं, टेंशन मत लो, बोल रहे हो मिटा रहे क्या, मिटा नहीं रहा हूं। HW थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, ज्यादा जल्दबाजी नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है कि 50 मिनट का वीडियो 1.5 घंटे का वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं होता, आपको पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। कोई भी बच्चा YouTube वगैरह पे 1 घंटा पढ़ता है तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। एक नंबर 1 आंख की प्रॉब्लम, सेकेंड नंबर आपको सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम होगी कि नींद आने लगेगा, ठीक है। इसलिए हल्का हल्का लेक्चर बनाते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप समझदार, हम समझदार, दुनिया समझदार, ठीक है। तो चलिए DPP 2, ठीक। इस तरह से आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, मुझे भी ध्यान रहेगा कितने बच्चे DPP 2 के हैं। तो DPP 2 का पूरा क्वेश्चन आप लोग लिखे रहेंगे तो मैं डिस्कशन करवा दूंगा। हालांकि आप लोग को मैं बता दूं, हमारे अगर में भी कभी कोई दिक्कत होता है तो आप लोग इस नंबर पे क्या करोगे, व्हाट्सएप कर सकते हो। इन पूरा नंबर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक। चलिए आपको निकालना क्या है, टोटल टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक। किसका, तो देखो हालांकि मैंने वो दिया था ना आपको, चलो उसी तरह से दे देता हूं। पहला हालांकि मुझे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देना था, सॉरी। हाँ बाबा, मन से क्वेश्चन देना पड़ता है, टेंशन मतलब 11 मिलियन कंपाउंड याद है मुझे। अब तुम टेंशन लो कि सर कहां से कौन क्वेश्चन कराएंगे, यही नहीं समझ में आ रहा है। ये ऑर्गेनिक है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और दे देता हूं, हालांकि हर बार 5 क्वेश्चन देते हैं,